दिल्ली सरकार आजकल लोगों के घर उजाड़ने के काम में जुट गई है। पहले शाहीन बाग के करीब 500 परिवारों का आशियाना सरकार ने छीन लिया और अब दिल्ली के अंधेरिया मोड़ के पास घोसिया कॉलोनी में करीब 50 बरसों से रह रहे 1700 लोगों के घर बिना किसी नोटिस के ढहा दिए गए। आप लोग ये जो टूटे और बर्बाद घर देख रहे हैं, करीब 5 दिन पहले तक ये भी आबाद होते थे। यहाँ के आंगन में भी बच्चों की किलकारियां गूंजती थी, लेकिन आज यहाँ पर है सिर्फ टूटे हुए घर और रोते हुए बच्चे। इनके चेहरों को देखकर समझ जाएंगे आप कि कल तक आबाद रहने वाले इनके घर अब मलबे के ढेर में बदल चुके हैं। इनके चेहरों पर खिलने वाली हंसी अब कहीं खो सी गई है। घोसिया कॉलोनी की ये जमीन पहले कब्रिस्तान हुआ करता था और इस जमीन का मालिकाना हक दिल्ली वक्फ बोर्ड के पास है और वक्फ बोर्ड ने ही ये जमीन इन लोगों को रहने के लिए दी थी। यहाँ पर रह रहे कई लोगों का कहना है कि वो यहाँ पर करीब 30 साल से रह रहे हैं। इन लोगों के पास सबूत के तौर पर हर वो सरकारी कागज मौजूद है जो दिल्ली के निवासी के पास होना चाहिए, जैसे राशन कार्ड, पैन कार्ड और बिजली के बिल। लेकिन अब वक्फ बोर्ड ही नहीं चाहता कि ये लोग यहाँ पर रहे। इन लोगों का कहना है कि वक्फ बोर्ड कहता है कि जमीन डीडीए की है और डीडीए कहता है कि जमीन वक्फ बोर्ड की है। इन लोगों का साफ कहना है कि वक्फ बोर्ड ये जमीन किसी बिल्डर को बेचना चाहता है, इसीलिए वो इन लोगों को इस जमीन से हटाना चाहता है। वजह क्या है भैया? ये क्या कहते हैं, वो कहते हैं डीडीओ कहता है वक्फ बोर्ड की, वक्फ बोर्ड कहता है डीडीओ की, पर ये जगह है वक्फ बोर्ड की और यहाँ पे नेताओं की साजिश से ये जगहें तोड़ी गई हैं। समझे? हम गरीबों को नेताओं ने बर्बाद करा है। ये अपनी साजिश में रह के इन्होंने हम सबको बर्बाद करा है। कब से रह रही हैं आप? ये हम लोगों को तो यहाँ पे हो गए कम से कम 30 साल। जिस घोसिया कॉलोनी में ये लोग रहते हैं वहाँ पर पहले कब्रिस्तान था और अभी भी यहाँ पर करीब 700 कब्र मौजूद हैं। लेकिन इसी महीने की 5 तारीख को डीडीए के बुलडोजरों ने इनके आशियानों को तोड़ दिया। इसके बाद से ये अपनी गुहार लगाने महरौली से विधायक और दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष योगानंद शास्त्री के पास भी गए, लेकिन किसी ने भी इनकी नहीं सुनी। बाद में इनके साथ आए आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के लोगों ने इनके साथ मिलकर योगानंद शास्त्री के घर का घेराव भी किया, लेकिन इसका भी कोई फायदा अभी तक नहीं मिला है। दर दर की ठोकरें खा रहे ये लोग और इनके बच्चे अब अपने नसीब को कोस रहे हैं। एक तरफ इन लोगों पर गरीबी की मार पड़ रही है तो दूसरी तरफ मौसम की। इस समय ठंड अपने पूरे शबाब पर है और ऐसे में लोगों के पास सर छुपाने की कोई जगह नहीं बची है। मेरी लड़की 11वीं पढ़ गई, एक पढ़ी क्या नाम है 10वीं। मेरे बच्चे बेकार हो गए। एक लड़का मेरा 8वीं पढ़ रहा है, एक लड़का 7वीं। मेरे बच्चे सारे बेकार हो गए। मेरा घर तोड़ दिया सारी बस्ती उजाड़ दिया। हम बहुत परेशान हैं। और क्या नाम है, हम जो इस टाइम रोटियों से भी परेशान। सर्दियाँ आ गई हैं। हमारी घरवाली की तबीयत सही नहीं है। हमारे बकरी बच्चे जितने भी हमारे बच्चे जितने भी रोड पर पड़े इस टाइम, रोड पर पड़े इस टाइम। हम रात को ठंड लगती है। तकरीबन मैं यहाँ 30 सालों से रहता हूँ और 30 सालों के बाद में भी हम जूते चप्पल हमारे घिस गए। चौधरी मतीन के यहाँ जाते हुए किराएदारी के लिए वक्फ बोर्ड की जगह है। वह चौधरी मतीन का क्या जवाब है कि हम वहाँ की वक्फ बोर्ड किराएदारी नहीं करेंगे। आप लोग अपना 30 साल में क्यों नहीं इंतजाम किया वहाँ से? वो जगह तो हम लोग खाली कराएंगे। हैं? बताइए, इनसे सवाल नहीं करा जाता कि वक्फ बोर्ड की जगह बेची नहीं जाती, ट्रांसफर नहीं होती डीडीए को, तो आखिर ये कैसे हो रहा है अंधेर खाता?
दिल्ली की शीला सरकार और ना ही वक्फ बोर्ड अब इनकी बातों को सुन रहा है। ऐसे में इन लोगों के पास खुले आसमान के नीचे रहने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचा। इन लोगों ने भी वक्त को अपने खिलाफ मानकर सोच लिया है कि चाहे कुछ भी हो, ये जगह हम नहीं छोड़ेंगे। और इन सर्द रातों में अब इन लोगों ने जमीन को ही अपना बिछावन और खुले आसमान को अपनी चादर समझकर जीना सीख लिया है। गौरवदीप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट MH1 न्यूज दिल्ली। घोसिया कॉलोनी में रहने वाले लोगों के घर उजड़ने के बाद उनके पास सर छुपाने की जगह तक नहीं है। ठंड के इस मौसम में ये लोग खुले आसमान के नीचे रहने पर मजबूर हैं। इसके साथ ही इनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर भी असर पड़ रहा है। अब वो बच्चे कहां पढ़ें? क्या वो खंबे की लाइट के नीचे अपने स्कूल का होमवर्क करें? ये शायद दिल्ली सरकार ने नहीं सीखा। जरा इन ठंडे पड़े चूल्हों को देखिए। जाने कितने दिनों से ये जलने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन लगता है अब इन उजड़े आशियानों में चूल्हे की ये हसरत पूरी ना होगी, क्योंकि सरकार ने इनके सर से छत छीन ली और इनको जमीन पर सोने के लिए मजबूर कर दिया। यहाँ पर रहने वाले लोगों के मन में अब एक ही सवाल है कि घर तो छिन गया, अब कहाँ जाएं? इनका तो यही कहना है कि इनका और इनके बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया है। मकान टूटने के बाद से ही ना तो इनके बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं और ना घर के बड़े अपने काम धंधों पर। दिल्ली की सरकार भी इनकी कोई सुध नहीं ले रही। ऐसे में दिल्ली में आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने इन लोगों की मदद करने का बीड़ा उठाया। AAP के नेता मनीष सिसोदिया ने बेघर हुए लोगों के साथ मिलकर विधानसभा अध्यक्ष योगानंद शास्त्री के घर का घेराव किया, लेकिन वहां से भी इन लोगों को केवल आश्वासन ही मिला। इन लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनके ही वक्फ बोर्ड ने इनके साथ धोखा किया है। इन लोगों का कहना है कि वक्फ बोर्ड DDA के साथ मिलकर इस जमीन को बेचना चाह रहा है। इन लोगों की इस बात में दम भी दिख रहा है, क्योंकि ये जमीन कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल करीब है, जिसकी वजह से इस जमीन के दाम आसमान छू रहे हैं। और शायद यही वजह है कि वक्फ बोर्ड इस जमीन को बेचने की इतनी जल्दी में है कि बिना नोटिस दिए DDA ने अचानक ही लोगों के आशियाने को तोड़ दिया। कुछ भी नहीं बोल रहा था, हमें बिना बताया है। ये हमारा घर पूरा नाश कर दिया। छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी बहू है, हमारी लड़की है, सब हमारा पूरा घर खराब कर दिया सर। इतना सर्दी होती है सर, काम जाएंगे, काम बच्चे को लेके जाएंगे सर। एक खेत बिल्कुल नाश कर दिया आगे हमारा जी। क्या करें, हमारे तो कोई कब मिले, सब हमारे पूरे सबूत है कि हमें बताया नहीं, कुछ भी नहीं कराया, ऐसी तोड़ दिया हमें सर। दिल्ली में पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। कुछ दिन पहले ही ओखला के शाहीन बाग में करीब 500 परिवारों को बिना कोई नोटिस दिए घर से बेघर कर दिया गया था, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने इनके समर्थन में शीला दीक्षित के घर का घेराव भी किया था। लेकिन इस मामले में वक्फ बोर्ड ही अपने लोगों को जमीन से बेदखल करने पर तुला है। कॉलोनी तोड़ने के बाद से ही यहाँ पर रहने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक आम आदमी का सपना होता है एक अदद आशियाना, और इस आशियाने को बनाने में एक गरीब आदमी को पूरी जिंदगी लग जाती है। ऐसे में अगर ये घर तोड़े जा रहे हैं, आपको बताना चाहेंगे कि DDA ने 5 तारीख को इन तमाम घरों का डेमोलिशन किया। घोसिया कॉलोनी नाम की ये जगह है और अंधेरिया मोड़ दिल्ली मेहरौली क्षेत्र में है। और आपको बताना चाहेंगे तमाम लोग इसीलिए परेशान हैं क्योंकि इन सर्दियों में रहने का कोई ठिकाना नहीं है। तमाम जगह देख सकते हैं टूटी फूटी पड़ी हुई हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि जो दूध मुँहे बच्चे हैं, तो छोटे बच्चे हैं, जो लोग यहाँ पे रिहाइश कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी पे कितना बड़ा असर पड़ेगा, ये सरकार को समझना होगा। साथ ही इसके साथ उन्हें कोई ना कोई पुख्ता कदम उठाने ही होंगे। कैमरामैन मुनीश के संग गौरव तिवारी, MH1 नई दिल्ली।